समझते हैं ब्लड का लेक्चर मेरा जो है 5वां है। इसमें हमें बात करनी थी कि रक्त का आदान कैसे होता है, अर्थात रक्त आदान उसे बोलते हैं जब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर रक्त को चढ़ाया जाता है। तो देखिए, रक्त को चढ़ाने के लिए या रक्त को किसी दूसरे व्यक्ति को देने के लिए हमें सबसे पहले उसमें मिलाना पड़ता है रक्त समूह, और रक्त समूह के साथ ही हमें मिलाना पड़ता है आरएच फैक्टर। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, इसको जो कार्ल लैंडस्टीनर थे और विनर थे, इन्होंने ही देखो समझाने का प्रयास किया था। जैसा उनने बताने का प्रयास किया, मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से ये बताने का प्रयास करता हूँ। ये बहुत ही आसान है। देखिए, यह एक पढ़ने का विषय है और यह वीडियो ना किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि इसको समझना ही चाहिए। अगर ये लोगों के अंदर अगर ये समझ डेवलप हो गई और ये समझ लोगों के पास है कि रक्त को कैसे चढ़ाना है और कैसे देना है, तो आपके अंदर से डर खत्म हो जाएगा और बहुत आसानी से आप किसी को रक्त दे सकते हैं। और रक्त एक इस जीवन का, तो रक्त का महादान हमें करना चाहिए। देखिए, समझते हैं। जैसे रक्त, मान लीजिए किसी का रक्त समूह है ए, रक्त समूह स्टार्ट। रक्त समूह 4 प्रकार का होता है। जैसे आप जानते हैं कि रक्त समूह कितने प्रकार का होता है, 4, ए बी और ओ। मान लीजिए कोई एक व्यक्ति ये है, व्यक्ति पहला है कोई, और इधर है व्यक्ति कोई दूसरा, व्यक्ति कोई दूसरा है। रक्त समूह हम जानते हैं ए बी और ओ। जैसे मान लीजिए कोई किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है और इस व्यक्ति का भी ब्लड ग्रुप ए है, तो सिर्फ आप रक्त का जो समूह है उसी को देखकर आप एक दूसरे को रक्त नहीं दे सकते हैं। रक्त समूह तो मिलाना है कि व्यक्ति ए वाला व्यक्ति बी वाले को, या व्यक्ति फर्स्ट वाला व्यक्ति सेकंड वाले को रक्त समूह तो मिलाना है। इसके साथ ही आपको एक मिलाना है आरएच फैक्टर। क्या मिलाना है? आरएच फैक्टर। मान लीजिए इसने दे दिया, इसका रक्त देखो। अब ब्लड ग्रुप में भी देखो, जब ब्लड ग्रुप के अंदर लैंडस्टीनर और विनर आए तो उन्होंने देखा कि इसके अंदर भी एक में तो एक ए बी पॉजिटिव है और एक ए निगेटिव है। एक में पॉजिटिव रहेगा, एक में निगेटिव। ये निगेटिव क्या रहता है? प्रोटीन रहता है। इसी पॉजिटिव को ही बोला जाता है आरएच फैक्टर, ग्लाइकोप्रोटीन, जो आरबीसी में पाया जाता है, और आरएच फैक्टर हमारे प्लाज्मा में पाया जाता है। इसको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का ए प्लस है और इसका ए माइनस, इससे पता चलता है कि इसके अंदर आरएच फैक्टर है और इसके अंदर आरएच फैक्टर नहीं है। इसके अंदर आरएच फैक्टर नहीं है, अर्थात ये वाला व्यक्ति इस व्यक्ति को खून नहीं दे सकता है, लेकिन ये वाला व्यक्ति इस व्यक्ति को खून दे सकता है। समझाते हैं कैसे। सबसे पहले हम मिलाएंगे ए ब्लड वाले को ए ग्रुप वाले को ए ग्रुप वाले से। देखिए, ये प्लस जो प्रोटीन है इस व्यक्ति के पास तो है, लेकिन दूसरे व्यक्ति के पास ये प्रोटीन नहीं है। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास ऑलरेडी प्रोटीन है और दूसरे व्यक्ति के पास कोई प्रोटीन नहीं है, तो वह जब इसके पास प्रोटीन ही नहीं होगा, ये आरएच फैक्टर अर्थात वह प्रोटीन ही नहीं है, और जब वह प्रोटीन नहीं है तो इस व्यक्ति को दे सकता है, क्योंकि रक्त समूह मिल गया। इसके अंदर प्रोटीन था, तो देखिए समझना थोड़ा सा क्रिटिकल है, लेकिन समझना आसान है। समझाता हूँ। जैसे इसके पास आरएच निगेटिव है, अर्थात इसके पास कोई प्रोटीन है ही नहीं। इसके पास प्रोटीन है, तो हमारे पास प्रोटीन है, उसके पास कोई प्रोटीन नहीं है, तो हमारे रक्त को चिपचिपा या गाढ़ा नहीं कर सकता है। देखिए, जो आरएच फैक्टर होता है, अगर किसी का आरएच फैक्टर, इस व्यक्ति के शरीर में आरएच फैक्टर है, लेकिन इस व्यक्ति के शरीर में आरएच फैक्टर नहीं है, तो यह क्या कर सकता है? इसको दे सकता है, क्योंकि इसके पास तो प्रोटीन है ही नहीं, तो ये इस शरीर को डिस्टर्ब नहीं करेगा। लेकिन अगर यह व्यक्ति इस व्यक्ति को ब्लड देना चाहे तो दे नहीं सकता। नहीं दे सकता, इसका सबसे बड़ा रीजन है क्योंकि इसके पास क्या है? इसके पास आरएच फैक्टर है, लेकिन इसके पास आरएच फैक्टर नहीं है। अर्थात रक्त समूह तो मिल गया, लेकिन रक्त समूह मिल गया, लेकिन देखिए इसके पास पॉजिटिव प्रोटीन था। इसके पास जब पॉजिटिव प्रोटीन है अर्थात आरएच फैक्टर है, अगर ये व्यक्ति ए प्लस वाला ए माइनस वाले को रक्त देगा तो इसकी क्या हो जाएगी? मृत्यु, अर्थात रक्त चिपचिपा हो जाएगा। जैसे ही रक्त चिपचिपा या गाढ़ा हो जाएगा तो हमारे हार्ट में जाएगा और हार्ट की नसों को ब्लॉक कर देगा और हमें अटैक आ जाएगा। इस वजह से हमारी क्या हो जाएगी? मृत्यु। इसलिए जैसे एक दूसरा व्यक्ति ले सकते हैं, जैसे ए बी रक्त समूह और दूसरा है ए बी प्लस है, एक बार ए बी माइनस है। देखो, प्लस वाला माइनस वाले को नहीं दे सकता, क्योंकि इसके पास प्रोटीन ऑलरेडी नहीं है।
इसके पास प्रोटीन नहीं है, लेकिन ये वाला दे सकता है क्योंकि इसके पास ऑलरेडी प्रोटीन नहीं है, इसके पास है, तो इसे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा क्योंकि ब्लड ग्रुप तो हमने पहले हमने मिलाया ब्लड ग्रुप, क्या मिलाया, ब्लड ग्रुप। लेकिन ब्लड ग्रुप मिलाने के साथ ही हमने मिलाया आरएस फैक्टर। इसके पास आरएस फैक्टर था तो इसके पास वह प्रोटीन है, लेकिन इसके पास वह प्रोटीन नहीं है। अगर यह व्यक्ति इस व्यक्ति को खून देता है तो वह खून नहीं दे सकता क्योंकि इसके पास प्रोटीन तो है ही नहीं। तो रक्त समूह बस मिलाकर आप किसी को दान नहीं दे सकते हैं। मान लीजिए आप अगर रक्त समूह मिला रहे हैं और आरएस फैक्टर का मिलान नहीं कर रहे हैं, इससे इस व्यक्ति की क्या हो जाएगी, मौत हो जाएगी। फिर समझिए, मान लीजिए ए बी, इसके पास तो ऑलरेडी प्रोटीन है, निगेटिव बताता है कि हमारे पास वो चीज़ नहीं है और पॉजिटिव बताता है कि हमारे पास वह चीज़ है। तो ब्लड ग्रुप ए बी ग्रुप तो मिला लिया, इसके पास तो ऑलरेडी आरएस फैक्टर है ही नहीं। जब आरएस फैक्टर नहीं होगा तो यह इसको दे सकता है क्योंकि इसके पास आरएस फैक्टर है, इसको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। लेकिन अगर यह रक्त समूह इसको देता है तो इसके पास प्लस प्रोटीन है, और जैसे प्लस प्रोटीन इधर जाएगा आरएस फैक्टर, अर्थात इसके पास आरएस फैक्टर है, इसके खून को क्या कर देगा, गाढ़ा कर देगा और इसकी क्या हो जाएगी, मौत। दूसरा एग्जाम्पल और लेते हैं, समझाते हैं कैसे। दूसरे एग्जाम्पल समझते हैं ऐसे, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का रक्त समूह है O, किसी व्यक्ति का रक्त समूह है O, और दूसरे व्यक्ति का है रक्त समूह AB पॉजिटिव। देखिए O रक्त समूह के अंदर देखा जाए तो कोई एंटीबॉडी एंटीजन कोई रहते नहीं है, अर्थात इसके अंदर क्या कोई एक एंटीजन जो क्या करता है, हमारी बॉडी को सुरक्षा प्रदान करता है, वो तो उसके अंदर है ही नहीं। और जब इसके अंदर कोई सुरक्षा प्रदान करता ही नहीं है, अर्थात वो क्या रहता है, सर्वग्राही है, यूनिवर्सल डोनर है, अर्थात ये सबको अपना रक्त दे देता है। और ए बी क्या है, ए बी सर्वग्राही, ये सर्वदाता है और ये क्या है, सर्वग्राही। लेकिन समझिएगा, ओ बी पॉजिटिव ये है सर्वदाता, क्या है, सर्वदाता, और इसे बोलते हैं ए बी पॉजिटिव मतलब है सर्वग्राही। अब समझते हैं इस लेक्चर को। मान लीजिए वो व्यक्ति वाला किसी व्यक्ति को ब्लड देना चाहता है, तो वो ऐसा है कि इसके अंदर जो एंटीजन रहता है, इसके अंदर किसी प्रकार कोई एंटीजन रहता ही नहीं है। यही एक रीजन है कि ये किसी व्यक्ति को अपना क्या देता है, किसी व्यक्ति को अपना क्या है, ब्लड ग्रुप या फिर ब्लड दे सकता है। तो मान लीजिए वो व्यक्ति वाला जो आदमी है ए बी वाले को देना चाहता है, तो देख के समझते हैं, मान लीजिए वो वाला तो सबको दे सकता है, ये यूनिवर्सल डोनर ही है। देखिए ये जैसे इसको देगा तो देखिए वो तो सबको दे सकता है, तो ओ आपने पढ़ा होगा कि ओ सबको दे सकता है और ए बी सबसे ले सकता है, तो ओ ने तो दे दिया, लेकिन देखिए इसके पास आरएस फैक्टर नहीं है, निगेटिव बताता है कि आरएस फैक्टर नहीं है। देखिए आरएस फैक्टर नहीं है तो ओ माइनस वाला ए बी को दे सकता है क्योंकि ए बी सबसे ब्लड ले लेता है। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए ओ प्लस वाला व्यक्ति है, ओ प्लस वाला व्यक्ति है और ए बी माइनस वाला, मान लीजिए किसी के पास आरएस फैक्टर नहीं है, तो ओ पॉजिटिव वाला व्यक्ति ए माइनस वाले व्यक्ति को ब्लड ग्रुप नहीं दे सकता है। ओ निगेटिव रहता है सर्वदाता, ओ पॉजिटिव सर्वदाता नहीं रहता। अर्थात अगर इसके पास आरएस फैक्टर प्लस का है और इसके पास आरएस फैक्टर नहीं है, ये सर्वग्राही है, लेकिन सर्वग्राही ए बी पॉजिटिव होता है, ए बी निगेटिव सर्वग्राही नहीं होता। बहुत सारे लड़के याद किए रहते हैं कि ए बी सर्वग्राही और ओ सर्वदाता, ऐसा नहीं, ओ निगेटिव सर्वदाता और ए बी पॉजिटिव सर्वग्राही। थोड़ा समझिए कैसे। मान लीजिए वो व्यक्ति वाला ए बी वाले को देना चाहता है अपना ब्लड, तो ओ पॉजिटिव वाला व्यक्ति ए बी माइनस वाले व्यक्ति को जैसे ही ब्लड देगा तो इसके पहले मान लीजिए वो तो सबको दे सकता है, हमने पढ़ रखा है, लेकिन नहीं, इसके साथ में मिलाना आरएस फैक्टर, और यहाँ पर देखिए आरएस फैक्टर है ही नहीं। और जब यहाँ पर आरएस फैक्टर नहीं है तो देखिए जैसे ही ओ वाला व्यक्ति ए बी वाले को ब्लड देगा तो इसका रक्त हो जाएगा चिपचिपा, और जैसे ही रक्त चिपचिपा हो जाएगा तो हमें कम जानकारी के अभाव पे हमारा क्या हो जाएगी, इस व्यक्ति की क्या हो जाएगी, मौत हो जाएगी। ए बी वाला तो ओ को दे नहीं सकता क्योंकि ओ किसी से ले नहीं सकता है, वो सिर्फ दे सकता है, इसीलिए इसे बोलते हैं सर्वदाता। अब थोड़ा समझाता हूँ तो आपके समझ में आ गया हो कि ओ निगेटिव क्या रहता है, ओ निगेटिव रहता है सर्वदाता और ए बी पॉजिटिव रहता है सर्वग्राही। अगर मान लीजिए, लेकिन मान लीजिए किसी दूसरे व्यक्ति का ब्लड ग्रुप है ए बी धनात्मक, तो ओ पॉजिटिव वाला व्यक्ति
ए बी पॉजिटिव वाले को दे सकता है, क्योंकि वो तो सबको दे ही रहा होता है, लेकिन इसके पास फिर मिलाते हैं आर एच फैक्टर, और आर एच फैक्टर इसके पास ऑलरेडी है, तो ओ पॉजिटिव वाला ए बी पॉजिटिव को दे सकता है, लेकिन ओ पॉजिटिव वाला व्यक्ति ए बी माइनस वाले अर्थात ए बी निगेटिव वाले को दे नहीं सकता है। इसे बोलते हैं रक्त आधान। और समझते हैं, मान लीजिए ए बी, अब थोड़ा बी वाला ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, बी रक्त समूह। बी रक्त समूह को थोड़ा समझते हैं। बी रक्त समूह, मान लीजिए किसी व्यक्ति का रक्त समूह है बी और किसी दूसरे व्यक्ति का रक्त समूह है ए, तो हमारा पहले लेक्चर में देखा जाए तो रक्त समूह ही नहीं मिल रहा, और जब रक्त समूह मिलेगा ही नहीं, जैसे रक्त समूह नहीं मिलेगा तो हम किसी को ब्लड डोनेट कर ही नहीं सकते। मान लीजिए अब ये किसी बी रक्त समूह वाले को देना चाहता है, मान लीजिए इसके पास है निगेटिव, इसके पास है धनात्मक, तो पहले सर्वप्रथम मिलाते हैं रक्त समूह। जैसे हम रक्त समूह मिलाएंगे तो रक्त समूह तो मिल गया, लेकिन देखो इसके पास आर एच फैक्टर है ही नहीं, आर एच फैक्टर है ही नहीं। आर एच फैक्टर आप जान रहे हो कि रीसस बंदर, जो लाल वाले बंदर होते हैं, उसके अंदर सबसे पहले वीनर नामक विद्वान ने खोजा था, इसीलिए आर एच फैक्टर का बहुत ही ज़्यादा योगदान है ब्लड ग्रुप में। अब देखा जाए तो आर एच निगेटिव, इसके पास आर एच फैक्टर है ही नहीं, लेकिन इसके पास आर एच फैक्टर है। आर एच फैक्टर एक प्रोटीन होता है जो ब्लड को हमारे क्या करता है, चिपचिपा। अब बताइए इसके पास यह प्रोटीन नहीं है, इसके पास यह प्रोटीन है, तो जब इसके पास कोई प्रोटीन ही नहीं है तो इसको डिस्टर्ब नहीं करेगा। बी माइनस वाला व्यक्ति बी पॉजिटिव वाले व्यक्ति को आराम से ब्लड दे देता है, लेकिन बी प्लस वाला व्यक्ति अर्थात बी पॉजिटिव वाला व्यक्ति बी माइनस वाले व्यक्ति को ब्लड नहीं दे सकता है। उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि इसके पास है बी पॉजिटिव अर्थात आर एच फैक्टर इसके पास है और बी निगेटिव के पास आर एच फैक्टर नहीं है। अगर ये रक्त समूह तो मिल गया, लेकिन बी पॉजिटिव वाले व्यक्ति जैसे ही बी निगेटिव वाले व्यक्ति को रक्त देगा तो इसके अंदर वह प्रोटीन पहुंच जाएगा और इस प्रोटीन को कर देगा गाढ़ा और चिपचिपा बना देगा, जिससे क्या हो जाएगी, मौत। इसी को बोलते हैं रक्त आधान। अगर देखिए यह लेक्चर आपको, हमारा लेक्चर पूरी तरीके से समाप्त हो रहा है, यह लेक्चर अगर आपको पूरी तरीके से समझ में आया हो तो ये देखिए ब्लड जो लेक्चर था बहुत ज़्यादा लेंदी और बहुत बड़ा चैप्टर है, इसको समझाने मुझे इतना टाइम लगा है। देखिए अगर पूरी तरीके से आपको हमारा ब्लड समझना है तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आइए, प्ले लिस्ट में देखिए, उसमें लगभग ये 5वां लेक्चर है मेरा चल रहा है, तो आपको पूरी तरीके से ब्लड इसमें देखिए 9th का लड़का, 10th का लड़का, 11th और 12th या किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की अगर तैयारी करता है तो पूरी तरीके से इसमें पूरे क्वेश्चंस हैं, अगर समझ कर वो पढ़ना चाहेगा तो पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए आज के लिए यहीं तक, बाकी धन्यवाद, नमस्कार।